हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया और बहनों का स्वागत है। आज हम पाठ 4 का नाम है ऊष्मा, कक्षा 7, विषय विज्ञान, दिनांक 10/8/2020 10/8/2020। ठीक है। पिछले यानी पार्ट 3 में हमने वस्त्र से रेशों तक के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये भी जान लिया था कि ये पढ़ चुके थे हम ये कि ऊनी वस्त्र जानत्व रेशों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी जानत्व रेशों से ऊनी वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं जो हमारी ठंड, गर्मी, सर्दी के दिनों के अंदर जो हमारे काम में आते हैं, ठंड से सुरक्षा करते हैं। और सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पादप रेशों से। जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वो हमारे मौसम के अनुसार, ये जैसे गर्मी के मौसम में ये हमारे सूती वस्त्र का उपयोग हम करते हैं। तो आपने ये अनुभव किया होगा कि इस शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। जब सर्दी के दिन होते हैं और हम घर के अंदर ही रहते हैं तो घर के अंदर भी क्या लगती है? ठंड लगती है या ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप धूप में बाहर आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। एक धूप में आ जाते हैं तो हमको क्या लगने लग जाती है? गर्मी लगने लग जाती है। तो ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों के दिनों में आप घर के अंदर भी गर्मी का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? गर्मी का अनुभव करते हैं। क्योंकि गर्मी के दिनों के अंदर हमको घर में भी क्या लगती है? गर्मी लगती है। तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? यानी यहाँ ऊष्मा से मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु का ताप अधिक होता है, यानी गर्म है, तो वो ऊष्मा है उसमें, और ठंडी है तो ऊष्मा नहीं है। यानी ऊष्मा के आधार पर हम वस्तुओं का गर्मपन अथवा ठंडापन के आधार पर बताते हैं वस्तु कितनी गर्म है अथवा ठंडी है। ठीक है। तो गर्म अथवा ठंडा, दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में कुछ बहुत सारी वस्तुएं आती हैं के संपर्क में आते हैं। तो इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। अब जैसे आइसक्रीम, अब आइसक्रीम को हथेली पर रखते हैं तो हमको ठंडा अनुभव होता है। क्या होता है? ठंडा। और लेकिन जैसे चाय के प्याले में से कोई चम्मच है और चम्मच को निकाल कर हमारी हथेली पर रखते हैं अपन, तो वही चम्मच हमारी हथेली उसी चम्मच को क्या बताएगी? भाई गर्म है। क्या? यानी ये ठंडापन और गर्मपन का अनुभव, गर्मपन और ठंडापन का अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। जैसे स्पर्श इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु को स्पर्श करके हम बता सकते हैं कि वस्तु ठंडी अथवा गर्म है। लेकिन वस्तु बहुत अधिक गर्म होती है तो उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो यानी स्पर्श करके भी वस्तुओं को हम बताते हैं कि यह ठंडी है अथवा गर्म है। अब हम ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। इन दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो कुछ वस्तुएं एक वस्तु से अपेक्षा दूसरी वस्तु से ठंडी होगी और दूसरी क्या होती है? गर्म भी हो सकती है। तो जब भी कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं तो कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है, तो प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। यानी वस्तुओं को स्पर्श करके हम इसका पता हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा इनका पता हम लगा लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी वस्तु गर्म है, कौन सी ठंडी है, तो इसका हम एक छोटा सा क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम 3 पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 पात्र। तो 3 पात्रों के ऊपर या 3 ABC लिख दिया। क्या लिख देते हैं? ABC। पात्र ए में गर्म पानी, पात्र बी में
ठंडा पानी, और पात्र सी के अंदर यानी कुछ ठंडा और कुछ गर्म, यानी ए और बी के पात्रों में जो पानी था उनको मिलाकर सी पात्र में डाल देते हैं। तो क्या हो गया, ए बी और सी अंकित कर देते हैं। तो पात्र ए में ठंडा पानी और पात्र बी में गर्म पानी, और पात्र सी के अंदर कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डाल देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बाएं हाथ, हमारे दो हाथ है बाएं और दायां, तो बाएं हाथ को पात्र ए में डालेंगे और दाएं हाथ को पात्र बी में डालेंगे। तो हम जैसे पात्र ए में डालेंगे तो बाएं हाथ कहेगा कि पानी गर्म, पानी क्या है, ठंडा है। क्या है, ठंडा है, क्योंकि उसमें पात्र ए में ठंडा पानी है और पात्र बी में क्या है, गर्म पानी है। तो दाएं हाथ पात्र बी में डालेंगे तो दाएं हाथ हमारा कहेगा पानी क्या है, ये गर्म है। क्या है, गर्म है। जब हम दोनों हाथों को इस तरह 2-3 मिनट तक ए और बी पात्र में, बाएं और दाएं हाथ को ए और बी पात्र में डाल देते हैं, तो बाएं हाथ तो बताएगा भाई ए पात्र के अंदर ठंडा पानी है, और दाएं हाथ क्या बताएगा हमारा, पात्र बी जिसमें देते हैं वो क्या है, गर्म पानी है। तो 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने देते हैं हाथों को हम। अब दोनों हाथों को बाहर निकालकर पात्र सी में डाल देते हैं, दोनों हाथों को पात्र सी में डाल देते हैं। तो इसमें देखिए डुबोते हैं तो एक हाथ, क्या दोनों हाथों का एक जैसा अनुभव होता है, नहीं, दोनों हाथों का एक जैसा अनुभव नहीं होता है। अब जो हमने पात्र ए में से यानी बाएं हाथ है, बाएं हाथ कहता है कि पात्र सी के अंदर गर्म पानी है। क्या कहेगा, बाएं हाथ क्या बताएगा, पात्र सी के अंदर गर्म पानी है, जो उसको हमने ठंडे पानी में से निकाला था, पात्र ए में से निकाला था। और दायां हाथ बताएगा कि पात्र सी में क्या बताएगा, ठंडा पानी है। क्यों, क्योंकि हमने बाएं हाथ को पात्र बी यानी गर्म पानी में से निकाला था, तो उसकी अपेक्षा वो पानी क्या है, ठंडा है। तो इसलिए बाएं हाथ कहेगा पात्र सी में गर्म पानी, तथा दाहिना हाथ कहेगा उसी पात्र सी में को क्या, उस पानी क्या बताएगा, ठंडा बताता है। तो इस प्रकार हम ताप को यानी इंद्रियों द्वारा अनुभव करके हम बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे ज्ञानी इस तरह ठीक प्रकार से ताप की गणना नहीं कर पाते हैं, इस ताप की गणना नहीं कर पाते हैं, यानी ये विश्वसनीय माप ताप ज्ञात करने की होती है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की सहायता से किसी वस्तु का ताप सही ज्ञात किया जा सकता है, और ये पता सही लगा लिया जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है और कौन सी वस्तु कितनी ठंडी है। तो ताप मापने के लिए विश्वसनीय उपकरण कौन सा है, हम ये तो अनुभव के आधार पर बता सकते हैं भाई ये इतनी गर्म है और ये ठंडी है, तो गर्म और ठंडेपन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट ताप नहीं बता सकते। तो एक्यूरेट ताप बताने के लिए हम किसका करते हैं, ताप मापी उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। किसका, थर्मामीटर द्वारा ही वस्तु का सही ताप ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद। इसके बाद में अगला, इसके आगे जो होगा जो आगे बताएंगे। अब आप सभी भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गृह कार्य आपको इसी को ही गृह कार्य में करना है, ठीक है। यानी चौथे पार्ट का ये पहला पार्ट है। कौन सा है, चौथे पार्ट का पहला पार्ट, यानी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो धन्यवाद, बाकी का हेलो।